हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जिसमें उसने नोटिफाई किया है फॉर्म आईटीआर बी। तो हम समझेंगे फॉर्म आईटीआर बी किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है और इसका क्या क्या इंप्लीकेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है फॉर्म इन आईटीआर बी। ये किसको भरना है? इट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 इन रिलेशन टू एनी सर्च इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132। यानी कि जिस पर्सन के ऊपर सर्च इनिशिएट होती है, यानी कि इनकम टैक्स की रेट इनिशिएट होती है, और रिक्यूजिशन मेड अंडर सेक्शन 132 ए, या फिर रिक्यूजिशन यानी कि कोई सर्वे या इस तरह का रिक्यूजिशन होता है 132 ए में, कब? ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2024 वो फाइल करेगा आईटीआर बी इन द फॉर्म स्पेसिफाइड एंड वेरीफाई करेगा। तो कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 सितंबर 2024 से। लेकिन नोटिफाई कब हुआ है? 7 अप्रैल 2025 को। पर्पस क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया, उन टैक्स पेयर्स को जिनकी कोई इनकम उन्हें डिस्क्लोज करनी है, हु हैव टू डिस्क्लोज एनी प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड इनकम कॉट इन एन इनकम टैक्स सर्च, यानी या फिर रिक्यूजिशन, यानी कि इनकम टैक्स रेड वगैरह में उनकी इनकम पकड़ी गई है। कब? 1 सितंबर 2024 के बाद ये सर्च ऑपरेशन हुआ। उनको अगर अपनी अनडिस्क्लोज इनकम रिपोर्ट करनी है तो उनको आईटीआर बी भरना है। ये एक ब्लॉक असेसमेंट ईयर कवर करती है, ना कि सिर्फ 1 साल। यानी कि वैसे आईटीआई का जो जनरल प्रिंसिपल होता है वो 1 साल के लिए होता है, लेकिन ये ब्लॉक असेसमेंट है क्योंकि पिछले 6 सालों का असेसमेंट खुल सकता है। तो इसलिए ये 6 सालों तक की इनकम को कवर कर सकती है। हु नीड्स टू फाइल? तो हमने आपको बता दें, जिसके ऊपर इनकम टैक्स सर्च या रिक्विजिशन हुआ है। कौन से सेक्शन में मैंडेट किया गया है? 158 बीसी में। कब फाइल करना है? विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग टैक्स नोटिस पोस्ट सर्च और रिक्विजिशन। यानी कि आपका सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स नोटिस आता है तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको आईटीआर भी फाइल करनी है। ब्लॉक असेसमेंट ईयर क्या है इसमें? 6 साल के लिए, यानी कि Y6 to Y1, 6 साल बिफोर द सर्च ईयर। यानी कि सर्च ईयर से पिछले 6 सालों के लिए Y0 कवर्स फ्रॉम April 1 ऑफ सर्च ईयर टिल सर्च कंक्लूड्स। यानी कि जिस साल में सर्च हो रही है उसको Y0 कहते हैं। Y+1 क्या है? इफ सर्च एक्सटेंड्स इट इंक्लूड सब्सिक्वेंट पीरियड, यानी कि अगर सर्च 1 साल से ज्यादा चलती है तो इसमें अगला साल भी शामिल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कुछ फॉर फाइलिंग आईटीआरबी। तो असेसमेंट ईयर Y6 to Y1। तो Y6 to Y1 क्या होता है? 6 असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्च वाज इनिशिएटेड और एनी रिक्विजिशन वाज मेड। यानी कि अगर आपकी सर्च आज, यानी कि 1 अप्रैल 2025 वाले साल में हो रही है, तो उसके पिछले 6 सालों की बात करते हैं। 6 असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर। यानी कि ये जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है, प्रीवियस ईयर चल रहा है 25-26, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 26-27। तो क्या कहते हैं? 6 असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर। यानी कि इस अगले असेसमेंट ईयर के पिछले 6 सालों के बारे में बात करेंगे। Y0 कौन सा होता है? जिस साल में अगर 1 साल में सर्च खत्म होके उसी साल में, 1 साल में सर्च शुरू होके उसी साल में खत्म हो जाती है तो उसको कहते हैं Y0। Y0 इज अ पीरियड relevant to the previous year which will form part from the 1st of April of the year in which search was initiated up to the date of execution of last of the authorization for search or requisition, where the date of execution of the last of the authorization falls in a previous year subsequent to the year in which search was initiated। तो क्या कहते हैं? अगले साल में चले गए आप। Y0 is the complete assessment year relevant to the previous year starting from the 1st of April in which search is initiated and up to 31st March of that year। यानी कि अगर मान लीजिए सर्च इस साल में होती है, 1 अप्रैल 2025 के बाद होती है और इसी साल में खत्म हो जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? Y0। अगर वो अगले साल भी चलेगी, यानी कि कोई भी ऑपरेशन सर्च का अगले साल भी चलता है, यानी कि 2026-27 में भी चलता है, तो 26-27 क्या कहलाएगा? Y+1। तो Y+1 is a period in the assessment year relevant to the previous year which will be from 1st of April of the year in which last of the authorization was executed and ending with the last date of authorization। यानी कि अगला साल, जिसमें अगले साल में अगर सर्च एक्सटेंड हो जाती है तो 158 BB सेक्शन क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग डिटेल्स ऑफ असेसमेंट ईयर ईयर 1 वेयर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हैज एंडेड एंड द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग
रिटर्न फॉर सच ईयर हैज नॉट एक्सपायर्ड। तो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है और उसकी ड्यू डेट की ड्यू मतलब उसकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई या 30 सितंबर जो भी है वो एक्सपायर नहीं हुई है, वेयर अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड, अगर वो ऑडिट होने हैं। प्रोविजनल फिगर्स आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बेस्ड ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड इन द नॉर्मल केस। तो अगर आपकी अकाउंट ऑडिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको प्रोविजनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। दिस शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). फर्दर दिस इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139 फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इसको 130 जो आपने फाइल किया उसको 139(1) की रिटर्न नहीं मानेंगे, और इसमें जो आपने इनकम रिपोर्ट करी है उसको फर्दर दूसरी जो 139(1) की आईटीआर फाइल करोगे उसमें भी ऐड करोगे। For the 158BB 1A C1 for the purpose of filing details of the assessment year Y0। Y0 क्या है? जिस साल में सर्च शुरू हुई है, where the relevant previous year has ended and the due date has not been expired। प्रोविजनल फिगर्स आपको रिपोर्ट करनी है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाती हैं। दिस शिल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिटर्न, इसको भी रिटर्न नहीं माना जाएगा 139(1) की। साथ के साथ जो इनकम आपने यहाँ पर रिपोर्ट की है वो 139 की रिटर्न ऑफ इनकम में भी इंक्लूड करनी होगी। 158BB3 in terms of the provisions of this section, any undisclosed income in respect of any international transaction or specified domestic transaction pertaining to the part previous year comprising in the block period is required to be assessed under the provisions other than applicable provisions for block assessment। तो कहते हैं इंटरनेशनल इनकम या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन से इनकम आने वाली इनकम अलग से रिपोर्ट होगी, वो इसमें कंसिडर नहीं होगी ब्लॉक असेसमेंट के कॉन्सेप्ट में। Accordingly, any undisclosed income on this account is not required to be submitted as a part of the block return। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको आईटीआर बी के बारे में बताया जो कि अप्लाई होती है टैक्स पेयर्स जिनके ऊपर सर्च या रिक्विजिशन के केसेस चलते हैं। ये रिटर्न 6 सालों के लिए एक साथ भरी जा सकती है। इसकी डेडलाइन होती है टैक्स नोटिस आने के 6 महीने, सॉरी 60 दिन के अंदर अंदर। इसमें प्रोविजनल फिगर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसमें जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको असेस किया जाता है सेपरेटली। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको अपडेट्स इनकम टैक्स के, जीएसटी के, फाइनेंशियल कंप्लाइंसेस के, पर्सनल फाइनेंस के मिलते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच।